अरे देवताओं ने कहा है देवकी से जो 8वां बालक होगा वो हमारा काल होगा, लेकिन हमारा काल आज भी पल्ला है। नारद बोले मरवाया नहीं। कंस बोला बाबा जी तुम ये पूछ रहे हो कि मरवाया नहीं, हम जिस किसी राक्षस को भेजते हैं वो लौट करके ये नहीं बताता है कि कृष्ण गोरा है या काला है, और हमारे समझ में नहीं आता है नारद हम क्या करें। देव ऋषि नारद बोले हैं कंसराज तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हें एक युक्ति बता रहे हैं, अगर उस युक्ति पर चल जाओ तो मारने में नहीं पड़ेंगे, खुद पे खुद मर जाएंगे। कौन सी युक्ति? देव ऋषि नारद बोले हैं कंसराज तुम तो जानते हो कि काली देह पर कालिया नाग रहता है। हाँ हाँ वो कितना जहरीला है जानता हूं। एक काम करो वृंदावन में खबर भेज दो, हमें कमल के पुष्पों की आवश्यकता है, अब ये दोनों बालक इतने ढीठ हैं, फूल लेने के लिए जाएंगे, मारने में नहीं पड़ेंगे, खुद पे खुद मर जाएंगे। और तुम धमकी दे दो अगर कमल के फूल नहीं भिजवाए गए तो सबको मथुरा की जेल में डाल देंगे। कंस बोला बाबा जी तुमने तो आज बुद्धि के किवाड़ी खोल दिए, और इसलिए तो हम तुम्हारा सम्मान करते हैं क्योंकि तुम सबका उद्धार चाहते हैं। मुस्कुराते हुए नारद बोले हैं कंसराज हम तो तुम्हारा उद्धार चाहते हैं, लेकिन क्या करें भगवान को आने में बहुत देर हो रही है, उठे चली गई। इधर कंस ने खत लिखा है वृंदावन के रहने वाले बाबा नंद, हमें कालीदेश से कमल के पुष्पों की आवश्यकता है, और कालीदेश से कमल के फूल नहीं भिजवाए गए तो सब यादवों को मथुरा की जेल में डालने के नीचे अपने हस्ताक्षर कर दिए। नंद बाबा के पास में जब खत पहुंचाए हैं चल दिए, यशोदा मैया के पास क्यों? चेहरा मलिन है। मां यशोदा ने सवाल किया है क्या हुआ, क्या बात है? नंद बाबा बोले हैं यशोदा गोकुल को छोड़ करके वृंदावन में आ गए, लेकिन कंस ने हमारा यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा, काली देह से कमल के फूल मंगवाए हैं। तो इस बात के पीछे घर में भोजन तक नहीं बना, और जब भोजन तक नहीं बना भगवान कन्हैया ग्वालों के साथ में खेलते कूदते घर पहुंचे हैं। बोले मैया हमें भूख लगी है, खाने के लिए माखन मिश्री दे दो। क्या? हाँ हाँ उठो माँ। अरे उठा रही है सोता है माते भूख बेर लगी ओ मैया कन्हैया जी रानी बोले भगवान उठरी है सोता है माता भूख बेर लगी ओ मैया भोजन तेरी कन्हैया जी रानी मैया हमें भूख लगी है, खाने के लिए माखन मिश्री दे दो। माँ यशोदा बोली लाला माखन मिश्री खानी है तो आज खा लो ना, आज के बाद में तुम्हें प्राप्त नहीं होगी। और जैसे माँ यशोदा की आंखों में आंसू कन्हैया ने देखे हैं, सवाल किया मैया तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों रोई, क्या बात है? ये बात हमारे दिमाग में नहीं आई माँ। माँ यशोदा बोली लाला कंस ने खत भेजा है और काली देह से कमल के फूल मंगवाए हैं, और काली देह पर कालिया नाग रहता है, भला ये फूल लेने के लिए कौन जाएगा?
भगवान बोले हे मैया, हाँ, बस इतनी सी बात और तुम चिंता करेंगे? नहीं, रोते नहीं। वो राजा होगा मथुरा का, भगवान होगा मथुरा का, लेकिन वृंदावन में नहीं। लेकिन हमारी की बात सुना मां, बोले हे भगवान, अरे भैया मारे गलाता और साथी को सिउड़ी जाएगा, मेरे एक तमाचे में वो नीच नहीं उठी। भगवान बोले हे भैया, चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो राजा होगा मथुरा का, भगवान होगा मथुरा का, लेकिन वृंदावन में नहीं। हमारी बात सुनो। बोले ही भगवान, राजा होगा मथुरा का, भगवान होगा मथुरा का, लेकिन वृंदावन में नहीं। हमें भूख लगी है, खाने के लिए माखन मिश्री दे दो। बार बार भगवान कन्हैया मां यशोदा को समझाते हैं, का जब समय आएगा तब देखा जाएगा, तुम घबराओ नहीं। इधर मां यशोदा को समझाते हैं भगवान। और एक दिन भगवान कन्हैया जो है मां यशोदा से जिद ठान गए। साथ साथ 501 रुपया हमें भेंट कर रहे हैं श्रीमान शिवपाल सिंह यादव, जो इसी गांव हमारे ततरी के रहने वाले हैं। नेताजी की तरफ से 501 रुपये का पुरस्कार हमारे पास आया है। कामना करते भगवान धन दौलत से भंडार भरता रहे, धर्म के आगे हमेशा इनके ऐसे ही हाथ बढ़ते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। एक दिन भगवान कन्हैया मां यशोदा से जिद ठाने गए। जिद काहे की जिद ठाने गए? कन्हैया बोले मैया हम तुमसे एक बात पूछो। सब ग्वाल बाल गाय चराने के लिए चले जाते हैं, हम घर पर अकेले रह जाते हैं, और तुम्हारी आज्ञा मिल जाए तो ग्वालों के साथ में गाय चराने के लिए हम भी चले जाएं। मां यशोदा बोली है लाला, ग्वाल जाते हैं तो तुमने जाने दो, तुम्हारा काम नहीं है। कन्हैया बोले मैया हमें अच्छा नहीं लगता है, अगर तुम्हारी आज्ञा मिल जाए तो हम भी चले जाएं। भगवान जब जिद ठाने गए तो मां यशोदा बोली है लाला, अगर नहीं मानते हो तो एक बात सुनो, हर जगह जाना लेकिन भूल करके एक जगह मत जाना। कहाँ? तो मां यशोदा बोली लाला, यमुना तट पर काली दह परी, मेरे लाल भूल के मत जाना। हर जगह जाना लेकिन भूल करके काली देह पर खेलने के लिए मत जाना, क्योंकि काली देह पर कालिया नाग रहता है। समझ गए ना? यमुना तट पर काली देह पर, मेरे लाल भूल के मत जाना। संध्या होने से वापस गली आए जाना। हर जगह जाना लेकिन भूल करके काली देह पर खेलने के लिए मत जाना, क्योंकि काली देह पर कालिया नाग रहता है, वो बहुत जहरीला है। भगवान बोले हैं मैया अगर ऐसी बात है तो बाम खेलने के लिए नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। इधर मां यशोदा को समझाने के बाद भगवान घर से बाहर निकले आए।
सब ग्वालों ने घेर लिया। कन्हैया चलो आज कोई खेल खेलने के लिए चल रहे हैं, घर पर क्या करेंगे। कन्हैया बोले हैं देखो ग्वालों, ये रोज वाले खेल तो हमें अच्छे नहीं लगते हैं और आज हम कोई नया खेल खेलेंगे। नया खेल? हाँ। दामा बोला है श्याम ये बात तो तुमने बहुत बढ़िया बताई है और हमारी मैया ने एक बहुत सुंदर गेंद बनाई है और आज हम गेंद खेलने के लिए चलेंगे। कन्हैया बोले दामा जब बात तेरी बहुत बढ़िया है, चलो आज गेंद खेलने के लिए चल रहे हैं। दामा बोला श्याम हम चलेंगे तो, लेकिन एक बात तुम हमारी ध्यान से सुन लो, वो गेंद हमारी खो न जाए, और अगर वो गेंद खो गई तो हम तुमसे वही गेंद ले लेंगे, समझ गए ना। भगवान बोले दामा गेंद खेलेंगे, खोएंगे नहीं, और तू गेंद लेकर के तो आ। अब दामा गेंद लेकर के आया, चल दिए सब ग्वाल बाल काली देह की ओर, लेकिन दामा कुछ गाता हुआ गुनगुनाता हुआ आगे को बढ़ता हुआ जा रहा है और कह रहा है वो दामा कि मेरी मैया ने गेंद बनाई है, चलो खेलिए। दामा जो है गाता हुआ गुनगुनाता हुआ आगे को बढ़ता हुआ जा रहा है और कह रहा है वो दामा हेलो मेरी सुंदर सी गेंद